प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। इस वीडियो में बात करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित, और क्या कारण है आप सभी लोगों की 6800 की नियुक्ति को जल्दी से ना हो पाना या जल्द से जल्द सुनवाई ना हो पाना। इनको लेकर के जो पूरा समराइज मैटर्स निकल कर आ रहा है, किस कारण से आप सभी लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, और कुछ अपडेट और आए हैं जो अभी हम बात करेंगे जिन पर। तो सारा चीज़ों को अपडेटेड जानने के लिए और पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आप सभी लोगों को पूरी जानकारी स्पष्ट हो सके कि आगे की रणनीति सरकार और शिक्षा विभाग की क्या है आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के या 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो सबसे पहली बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटालों का अंबार जो है। तो ये आप सभी लोग जान सकते हैं कि लगातार कोई ना कोई तथ्य उजागर हो रहा है। पहले आप सभी लोगों का देख सकते हैं कि जैसे 3 लिस्टों की जब काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में जब चौथी लिस्ट का नंबर आया तो वहाँ पर भी विसंगति हो गई। क्योंकि विसंगति ये हो गई, पहले बताया गया कि लिस्ट जो है पूरी भरी जा चुकी है, आप सभी लोगों की 69 शिक्षक भर्ती की सभी सीटें भरी जा चुकी। उसके बाद जो है घोटाले को लेकर के जब यहाँ पर किया गया धरना, तो वहाँ से 6800 सीटों को सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई जो 5 जनवरी को निकाली गई, और उसके बाद 5 महीने लगातार बीतने के बाद में अभी तक जो है 6800 को नियुक्ति नहीं मिली। क्योंकि वहाँ जनवरी में बताया गया कि अभी भी चुनाव की जो है आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण से आप सभी लोगों की काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती, जिला आवंटन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में सरकार प्रस्तावित हुई, गठित हुई, उससे पहले अनुप्रिया मैम जी से बात की गई। उन्होंने कहा जैसा ही पहले कैबिनेट बैठक होती है आपके मुद्दे की बात होगी, पटाक्षेपित होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लगातार प्रदर्शन, आप सभी लोगों का संघर्ष आप सभी लोगों का जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक MRC का मुद्दा आया, 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित भारती सिंह पटेल का केस था कि अगर 6800 लिस्ट 68,500 से संबंधित नहीं है तो 69 शिक्षक भर्ती से कैसे संबंधित हो सकती, क्योंकि पूर्वत भी जानकारी दी जा चुकी थी कुछ केसों में कि 69 शिक्षक भर्ती वो कंप्लीट है। इसी को लेकर के सिंगल बेंच में कहा गया कि अगर 69 शिक्षक भर्ती कंप्लीट है तो आप नई विज्ञप्ति के बिना कोई भी पद नहीं भर सकते। अब मामला यहाँ पर अटका कि 6800 चयनितों को न्याय कैसे मिले, क्यों, इसको कौन न्याय देगा। सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आ रही है कि इसका असली जिम्मेदार कौन है। भाई, जो OBC SC वर्ग की सीटों का घोटाला हुआ, उसमें जो स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के चाहे प्रेजेंट टाइम के मंत्री रहे हों, चाहे जो भी हो, उनकी वजह से ये गड़बड़ियाँ हुई। उसको स्वीकार करने के बाद अगर आपने लिस्ट दी है तो उनको जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। उसमें लेट लतीफ़ी क्यों हो रही। लगातार चयनित साथी जो हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आर्थिक सहयोग के कारण उनके पास पैसे की दिक्कतें बढ़ती जा रही। कहाँ तक सहयोग करें और कहाँ तक अपने केस को आगे ले जाएं, क्योंकि हेयरिंग डेट से हेयरिंग डेट तक जाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विदाउट उनको कोई नौकरी के ये सरकार और शिक्षा विभाग केवल उनको गुमराह कर रही है और उनको नियुक्ति देने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रही, जिस हिसाब से सरकार की पूर्व जानकारी मिल रही। अब लगातार साथियों का प्रयास किया गया, लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद में नियुक्ति को लेकर के पहले बताया गया आचार संहिता चुनाव के कारण, उसके बाद में फिर कोर्ट में मामला उलझा, कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, एक जियो जारी किया गया जिसमें बताया गया हमने विकलांगों का या कुछ समावेशन करके यहाँ पर लिस्ट दी है, वो भी मान्य हुआ। बट यहाँ पर अगर आपने दी है, आपके पास पद हैं, तो आप क्यों नहीं 6800 की नियुक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब आप कोर्ट के अधीन ही करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको कोर्ट के अधीन करना है तो क्यों नहीं आप अर्जेंसी एप्लीकेशन दायर करके इन मुद्दों की सुनवाई को लेकर के प्रतिबद्ध हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है, जो ये वर्ग है, विशेष वर्ग, हम लोग जो चयनित साथी लोग हैं, उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये 6800 चयन सूची आई है, इसमें किसका कसूर है। भाई, जो कसूरवार है उस पर तुरंत से कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द इन मुद्दों को पटाक्षेपित कीजिए। और जो 5 महीने से लगातार नियुक्ति को लेकर के साथी भटक रहे हैं, उनको नियुक्ति दीजिए। नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। आप शिक्षा मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बार जो है बात पहुंचाई गई है। अगर घोटाला हुआ है, आप 6800 से ज़्यादा है, 27-21% पूरा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, विभाग जान रहा है कि घोटाला है, तो उसको विभाग को कंप्लीट करना चाहिए और नियुक्ति देनी चाहिए। पहले 6800 को आप नियुक्ति दीजिए, शेष अगर आपने घोटाला और किया है तो उन सीटों को भी रिवाइज कीजिए और उनके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए। जो भी याची आपके कोर्ट में है, इनसे 6800 लिस्ट के अलावा उनको भी आप लाभ दीजिए। बट यहाँ 6800 की लिस्ट जो आपने निकाली है उसको जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कीजिए। जैसा लगातार मीटिंग तो कर रहे हैं, उसमें अपडेट दिया जा रहा है 6800 के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम इस आधार से करना चाह रहे हैं, हमारा आगे का प्रयास ये है। तो इन प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट कोई अपनी तरफ से आदेश नहीं जारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट में अब मामला उलझा हुआ है, बेंच चेंज की गई है।
कब डेट लगती है इसको अभी भी पता नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है साथियों का कि जल्द डेट लगे। बट सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी तरफ से जल्द डेट को फाइनलाइज कराना चाहिए और 6800 चयनितों की नियुक्ति को प्रदान करना चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से अभी सरकार और शिक्षा विभाग गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कब तक करता है? जब तक आप सभी लोगों का एकदम से नियुक्त नहीं हो जा रहा। अब आगे इसमें और प्रयास किए जाने की संभावना लग रही है। अब जो चयनितों का प्रयास चल रहा है सहयोग व संघर्ष का, देखते हैं वो नया आयाम क्या लेके आता है। उन्होंने जो टारगेट रखा 5 सितंबर नियुक्ति का, उस पर भी देखते हैं क्या हो पाता है। क्या सरकार की तरफ से इतनी जल्दी नियुक्ति निकाल पाएंगे? ये सब सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो आई होप आगे जो भी अपडेट आएगा, अगर कोई भी अपडेट आता है आप सभी लोगों को नियुक्ति को लेकर के, और ये जो मैंने वीडियो दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सभी लोग जो भी चयनित साथी हैं उनके तक पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये जानकारी जरूर मिले कि अगर आपने विसंगति की है तो आपको ही इस लिस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा और जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय देनी पड़ेगी। तो आई होप आप सभी लोगों को जरूर से जरूर ये जानकारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जानकारी को शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे महत्ता शिक्षक भर्ती के, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।